तो मेनोपॉज के साथ हमें यानी कहने के जीना सीखना चाहिए कि अब हमारी बॉडी के अंदर वो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स नहीं है जो कि हमें एनर्जी दे रहे थे, जो हमारी हड्डियों को बचा रहे थे, हड्डियों को मजबूत कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में कि मेनोपॉज क्या चीज़ है और मेनोपॉज में हमें अपना ख्याल किस तरह से रखना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेचुरल मेनोपॉज क्या होता है और जो है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती, जिसमें किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और उसमें हम अपना डाइट से कैसे ख्याल रख सकते हैं और उसमें हम जो है वो अपनी केयर बॉडी की कैसे करें कि हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा देर तक जो है वो कह लें कि अपने आप को हम फिट रख सके और एक्टिव रख सके। मेनोपॉज बेसिकली एक चेंज है बॉडी का, ठीक है। जैसे ही हम अपने लेट 40s में यानी 40 का कह लें कि दहाई ख़त्म होने वाली होती है और हम 50 के उसमें शामिल होने वाले होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि बॉडी में आपके जो हार्मोन्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। यानी आपकी जो अंडेदानियां हैं और उसके साथ क्या होता है कि आपके जो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। जब ईस्ट्रोजन हार्मोन्स कम होना शुरू हो जाते हैं तो जाहिर है पीरियड्स जो है फिर उस तरह से रेगुलर नहीं रहते जैसे कि आपको रेगुलर पहले पीरियड्स आ रहे होते हैं। अब जब इतनी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती है बॉडी के अंदर तो क्या होता है इंसान के अंदर जो है वो चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, यानी मूड्स जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं। ये पेरीमेनोपॉज पीरियड में भी होता है। एक तो मेनोपॉज है ना, मेनोपॉज तो है कि पीरियड्स बिल्कुल बंद हो गए और 1 साल हो गया और आपको पीरियड्स नहीं आए और आपकी उम्र 50 के करीब करीब है, तो ये नेचुरल मेनोपॉज ही कंसिडर होगा। और एक होता है पेरीमेनोपॉज का टाइम, यानी उसके इर्द गिर्द का टाइम। उस इर्द गिर्द के टाइम के अंदर पीरियड्स थोड़े से इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, 3 महीने बाद आए, 4 महीने बाद, कभी 1.5 महीने बाद, कभी महीने में 2 बार। इसको भी हम नेचुरल ही रहते हैं अनलेस कि पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी होना शुरू हो जाए। यानी अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो गए और अभी एक्चुअल मेनोपॉज नहीं आया, ये पेरीमेनोपॉज का टाइम होता है और इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा चेंजेस महसूस कर रहे होते हैं। यानी मेनोपॉज के बाद चेंजेस स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन ये वाला टाइम ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसके अंदर हार्मोन वेरिएशन की वजह से कह लें कि चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहना शुरू हो जाता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बॉडी एक्स एंड पेन स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ लोगों को हॉट फ्लैशेस वगैरह भी आना शुरू हो जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कानों से कह लें कि धुआं जैसे निकल जाता है, वहाँ से बॉडी से यहाँ से हीटअप ऊपर से स्टार्ट होता है, पूरी बॉडी तक कह लें कि वो इतना हीटअप हो जाती है और कहते हैं हमारे सेक निकलता है, धुआं निकलता है कानों से, आँखों से सेक निकलता है। तो जो है इस तरह से करके जो है ना वो फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, ख़वातीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कह लें बॉडी उसको यूज टू होना शुरू होती है और फिर ये चीज़ें जो हैं कम होना शुरू होती हैं और फिर कुछ सालों में या कुछ महीनों में जो है बॉडी इसको एडजस्ट कर जाती है। ये नेचुरल मेनोपॉज के सिम्टम्स है। कुछ लोगों में ये सिम्टम्स ज़्यादा स्वेयर हैं, कुछ लोगों में बड़ा नेचुरल ट्रांजिशन आता है, यानी नेचुरल तरीके से वो वापस अपनी इसमें कह लें कि मेनोपॉज में एंटर हो जाती है। अब मेनोपॉज एक फेज ऑफ लाइफ है। आपने अगर 50 साल इधर गुजारे हैं तो आपके बाकी जो साल हैं वो मेनोपॉज के बाद साथ गुजरे हैं। तो मेनोपॉज के साथ हमें यानी कह लें कि जीना सीखना चाहिए कि अब हमारी बॉडी के अंदर वो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स नहीं है जो कि हमें एनर्जी दे रहे थे, जो हमारी हड्डियों को बचा रहे थे, हड्डियों को मजबूत कर रहे थे, जो दिल को मजबूत कर रहे थे, ठीक है। सो बेसिकली अब हार्मोन्स चले गए और अब बॉडी एक नए फेज में एंटर होगी और ये चेंज मैंने आपको जिक्र किया कि अच्छा इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही होती है बॉडी के अंदर। ये सब कुछ नेचुरल है। अगर आपकी बॉडी इसको अच्छे तरीके से बिहेव करिए, रिएक्ट करिए तो आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद जब आप मेनोपॉज में एंटर हो जाते हैं, अब वो वाला टाइम है कि आपको अपनी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है और अब वो केयर क्या है उस पर हम बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आपकी रूटीन क्या है, आपकी रूटीन में क्या किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी शामिल है, किसी किस्म की एक्सरसाइज आप करते हैं। प्लीज़ घर के कामों को आप फिजिकल एक्टिविटी के साथ कंपेयर मत किया करें या आप अपने ऑफिस वर्क को फिजिकल एक्टिविटी के साथ कंपेयर मत किया करें। जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो उसका मतलब या वॉक हो सकता है, योगा है, स्विमिंग है या किसी किस्म की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। सो चाहे वो आप घर पे करें, ज़रूरी नहीं कि आपने जिम ही जाना है, आप घर पर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वेट आप उठा सकते हैं, थोड़ा आप वॉक कर सकते हैं या जो भी फैसिलिटीज आपको शामिल है उसके हिसाब से, क्योंकि इतना कुछ तो नेट पर अवेलेबल है कि बहुत सारी एक्सरसाइजेस तो आप वहीं से सीख सकते हैं।
सो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। फिर सेकेंडली जो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए, वो आपकी कह लें कि बैलेंस डाइट की जितनी ज़रूरत अब आपको है शायद पहले नहीं थी। आपको अब चूँकि फीमेल में भी, औरत में भी 50 के बाद हार्ट अटैक होने का उतना ही रिस्क होना शुरू हो जाता है जितना मर्द में होता है। 50 से पहले औरत जो है वो कह लें महफूज होती है, ये जो हार्मोन्स होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन 50 के बाद उसके अंदर भी हार्ट प्रॉब्लम्स होने का रिस्क बढ़ता जाता है। सो अब आपने अपनी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयली फैटी चीज़ें जो है, जो घी वगैरह या इस टाइप की चीज़ों को कम करना होता है। आपने फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में इस्तेमाल करना है, दूध का इस्तेमाल आप कीजिए, कैल्शियम का इंटेक रखें, कैल्शियम लीजिए। कैल्शियम किसी मेडिसिन मतलब टैबलेट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, विटामिन डी का इस्तेमाल कीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल देता है। और हम कह लें कि ये जो वाला फेज़ गुजरता है जिसमें शायद आपने पहले अपना ख्याल नहीं भी रखा, या पहले आप मसरूफ़ रहे, जिसमें बच्चों की पैदाइश हो रही है और बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अब ये वाला टाइम है, ये आपका टाइम है। इसमें आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी जो आपको फील होती है, जैसे कि अगर आपको लगता है कि छाती के अंदर कोई चेंज आ रही है, गिल्टी महसूस हो रही है, कोई आपको पेन फील होती है, उस सूरत हाल में, या फिर आपको अगर पीरियड्स बंद होने के बाद अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, दाग लगना शुरू होते हैं, स्पॉट्स लगना शुरू होते हैं, उस सूरत हाल में, या आपको लगता है कि बच्चेदानी जो है वो नीचे को आना शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो गया और आपको कुछ नीचे आते महसूस होता है, या फिर कह लें कि यूरिन के मिसाइल बहुत ज़्यादा इसमें स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि मेनोपॉज के साथ एक मसला जो और आता है वो यूरिन का भी आना शुरू हो जाता है। सो यूरिन बार बार आना शुरू हो जाता है या यूरिन रुकना शुरू हो जाता है ऐसी सूरत हाल में, या अगर आपके हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया है मेनोपॉज की वजह से, चूंकि इसमें आपके अगेन वही वाली बात है, हार्मोन्स कम होने की वजह से ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी सारी सूरत हाल में आप डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का सोल्यूशन मौजूद है। और बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जो कि कोई अलार्मिंग साइन भी हो सकता है, जैसे कि अगर ब्लीडिंग हो जाए या छाती में गिल्टी महसूस हो जाए, ऐसी सूरत हाल में भी फौरी तौर पे आपको चाहिए कि डॉक्टर से रब्ता करें। फिर जो कॉमन सिम्टम जिसको हॉट फ्लैशेस वगैरह कहते हैं कि वो अच्छा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा आता है, इसका इलाज भी मौजूद है। तो अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं मेनोपॉज के साथ, तो इसके लिए भी आप डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। इसकी भी दवाइयाँ मौजूद है, थेरेपीज मौजूद है, जिसके साथ आप मेनोपॉज में भी अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।